नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को योग के बारे में बताऊं कि योग का सनातन धर्म में क्या महत्व है। आप सब सोचेंगे योग अर्थात योग वो जो हम सब रोज करते हैं। योगा का अर्थ शरीर, आत्मा तथा मन का मिलना, मन का मेल बताया गया है। परंतु सनातन धर्म में इसकी कुछ और व्याख्या। योगा का अर्थ होता है मिलना, जुड़ना। परंतु किससे मिलना जुड़ना? आत्मा का परमात्मा से मिलना जुड़ना। आत्मा का परमात्मा से मेल को योग कहा जाता है। सनातन धर्म में योग चार तरह के होते हैं। प्रथम योग कर्म योग, दूसरा योग भक्ति योग, तीसरा योग राजा योग, से राजयोग भी कहा जाता है। चौथा योग ज्ञान योग। कर्म योग अर्थात निस्वार्थ भाव से कर्म करना। श्री कृष्ण ने कहा था कि समस्त पृथ्वी एक कर्म भूमि है, यहाँ पर मनुष्य सिर्फ और सिर्फ कर्म करता है। और ये बात बिल्कुल सत्य थी। ये बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताई थी कि यदि कोई चीज है जो मनुष्य अपने वश में कर सकता है तो वो है उसके कर्म। स्वस्थ जीवन केवल और केवल मनुष्य के कर्म ही है जो उसके साथ रहते। शरीर तो नश्वर है, शरीर इसी पृथ्वी पर छूट जाता है। परंतु यदि कोई है जो सदैव मनुष्य के साथ रहता है वो होते हैं मनुष्य की आत्मा तथा उसके कर्म। कर्म योग का अर्थ होता है निस्वार्थ भाव से कर्म करना। निस्वार्थ भाव अर्थात आपने कुछ कर्म किया, आप उसके फल की इच्छा ना करते हुए कर्म करना। अपने स्वार्थ से उस कर्म के फल के लालच में ना करते, मात्र कर्म करो। बस अपने आप को, अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए कर्म करो। कर्म योग का अर्थ है आप जो भी कर्म कर रहे हैं आप उसके बदले में किसी से भी किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखें, निस्वार्थ भाव से कर्म करें। वो कर्म जो मनुष्य केवल स्वयं के लिए करता है बिना किसी से कोई अपेक्षा रखे। यदि मैंने किसी की सहायता की और उस सहायता के बदले में मैं उससे सहायता की अपेक्षा कर रहा हूँ या मैंने इस अपेक्षा के मंशा से ही उसकी सहायता करी तो वो कर्मयोग नहीं, वो मेरा स्वार्थ। यदि कोई चिकित्सक, कोई डॉक्टर अपने मरीज का इलाज करता है केवल इस वजह से कि उसे धन प्राप्त होगा तो कर्मयोग नहीं, स्वार्थ। परंतु यदि कोई चिकित्सक किसी मरीज का इलाज करता है इस सोच में तो उसका कर्म हो तो वो कर्म योग। निस्वार्थ भाव से बिना किसी फल की इच्छा रखे कर्म करने को कर्म योग कहते हैं और वह मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर लेकर जाता है। दूसरा योग है भक्ति योग। भक्ति योग अर्थात भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण दिखाना। भक्ति योग के कई सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मीरा भाई की भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति, भगवान श्री हनुमान की भगवान श्री राम के प्रति प्रेम, भगवान श्री राम के प्रति भक्ति, श्री तुलसीदास जी की भगवान श्री राम के प्रति भक्ति, गोपियों की भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम तथा भक्ति। ये भक्ति योग का उदाहरण है। भक्ति योग में मनुष्य ईश्वर से डरता नहीं परंतु ईश्वर को अपना एक अंग समझता है, ईश्वर को अपने एक मित्र समझता है, अपने माता पिता प्रिय मित्र समझता है। ईश्वर से भय नहीं करता, ईश्वर से भय नहीं किया जाता, ईश्वर से मित्रता का प्रेम किया जाता है। भक्ति योग में मनुष्य ईश्वर को अपना एक सखा, अपना मित्र, अपना एक अपना समझता है। भक्ति योग अर्थात एकदम शुद्ध मन से
ईश्वर की भक्ति कर। ईश्वर ने भक्ति का एक और उदाहरण भी दिया। यदि कोई भी व्यक्ति मुझे पसंद करना चाहता है तो वो और मनुष्यों की सहायता, यही एक शुद्ध भक्ति का उदाहरण है। भक्ति युक्त मनुष्य समस्त जीवों की, समस्त मनुष्यों की, जिसकी भी वो सहायता करने में सक्षम हो उसकी सहायता करता है, निष्काम भाव से सहायता करता है तथा ईश्वर की एक शुद्ध निष्काम भाव से भक्ति रखता है, उसे भक्ति योग कहता है। जो मनुष्य एकदम शुद्ध भावना से भक्ति योग का निर्वाह करता है उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरा योग ज्ञान योग। ज्ञान योग अर्थात ज्ञान का पथ। ज्ञान योग का अर्थ है सत्य की खोज, सत्य की खोज का मार्ग। ज्ञान योग संसार को केवल संसार जैसा है वैसे नहीं देखता, वैसे नहीं मानता, वह प्रश्न करता है मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, मृत्यु के पश्चात क्या है, मनुष्य शरीर क्या है। वह वास्तविकता में प्रश्न करता है तथा इसी प्रश्न करने में और उसका उत्तर जानने में मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। एक सत्य बात यह है कि मनुष्य इसको याद होता है मृत्यु के पश्चात सनातन धर्म में मनुष्य स्वर्ग या नरक जाता है। जो भी मनुष्य स्वर्ग नरक में मानता है तथा मृत्यु से भयभीत होता है और मृत्यु से नहीं डरता, वो अपने कर्मों से डरता है कि उसके बुरे कर्म उसे नरक लेकर जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति ने अपने समस्त जीवन में मात्र अच्छे कर्म किए हैं, निष्काम भाव से कर्म किए, भक्ति रखी है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, सब हमेशा जब अच्छा ही किया है, तो उस व्यक्ति को किसी भी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ये है ज्ञान। चार योग। चौथा योग है राजयोग। चौथा योग राजयोग। राजयोग का अर्थ मन पर विजय, मनुष्य की अपने स्वयं के मन पर विजय। जो भी मनुष्य अपने मन, अपने मस्तिष्क को अपने वश में कर लेता है वो दुनिया को जीत सकता है। ये बात सनातन धर्म में साफ साफ लिखी गई कि मनुष्य का मन ही उसके सुख तथा उसके दुख का कारण। जो भी व्यक्ति अपने विचारों को, अपने मन को अपने वश में कर लेता है वो समस्त प्रकार की भावनाओं को जो मनुष्य के लिए विपदा पैदा करती है तो उन्हें भी वश में कर लेता है। काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, ये सभी भावनाएं मनुष्य के वश में होती है क्योंकि उसका मन उसके वश में होता है। मन वह शक्ति है जो मनुष्य को उसके जीवन की सबसे ज्यादा बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा भी सकती है तथा यदि मन को वश में ना किया हो, मन वह शक्ति है जो मनुष्य को उसके जीवन की सबसे ज्यादा बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है तथा यदि मन को वश में ना किया जाए तो उसी व्यक्ति, उसी मनुष्य का नाश भी कर सकता है। मनुष्य के अपने मन पर विजय करने को राज्य कहा गया। तो दोस्त यही थे चार योग। जो भी व्यक्ति चार योगों में से किसी भी योग का निर्वाह करता है, अपनी दृढ़ता को बनाए रखता है तथा अपने कर्म में अटक रहता है तो वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। दोस्तों यही थे साधन के चार योग। ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ बंधुना पड़ता है।